जय हिंद। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है, बहुत ही कम समय। इसको मान के चलिए कि अब एकदम समय है ही नहीं आपके पास। तो दोस्तों देखिए, अब इतने समय में आप अपनी को तैयारी को, अपनी रणनीति को आप चेंज करो। ठीक है, अभी जो टाइम है इसके हिसाब से आप अपने तैयारी जो कर रहे हो उसमें चेंजेस लाओ। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, काफ़ी बेनिफिट जो होगा, इतने दिन जो शेष रह गए हैं उसमें काफ़ी जो है नंबर इंक्रीज होगा इस स्टैटिस्टिक्स से। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जितने भी आपके पास चैप्टर कवर है, जो भी हो, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, जीके हो, रीजनिंग हो, जो भी हो, आप उसी चैप्टर को जिस पे आपका पकड़ है, जिस चैप्टर को आपको बखूबी आता है या फिर जो है उसमें अच्छी पकड़ है, तो उसी चैप्टर को आप बार बार रिवाइज करो इतने दिन में। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा। जो जिस चैप्टर पर पकड़ है उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, बार बार उसी चैप्टर को इतने दिन में रिवाइज करो। मैं ये पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि आपको जिस पे पकड़ है, अगर उसको बार बार आप रिवाइज करते हो तो कम से कम इतना हमारा रहे कि हमको 20 चैप्टर के बजाय 10 चैप्टर पर हमको पकड़ है, तो उस चैप्टर से प्रश्न आ जाए तो हमसे छूटे ना, वो गलत ना हो, सही हो बिल्कुल। देखो, जैसे कि देखो, पहली बात यहाँ पे अगर मैथ की, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैथ की हम बात करें तो देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका मेंसुरेशन, ठीक है। देखो मेंसुरेशन मान लेते हैं बहुत से स्टूडेंट को कठिन लगता है, इसे छोड़ दो, मत करो, मत पढ़ो। जैसे हमारा हो गया संख्या पत्ती, ठीक है, संख्या पत्ती हो गया, प्रॉफिट एंड लाभ एवं हानि हो गया, ठीक है, लॉसो और मौसो हो गया, ठीक है। देखते जाओ, देखो जैसे ये हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, लाभ हानि हो गया, लॉस एंड मौसो हो गया, आपका सरलीकरण हो गया, औसत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया। मैथ में एक एक सुनते जाओ सब्जेक्ट का, ये हो गया। उसके बाद टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। यानी कहने का मतलब कि कुल 19 चैप्टर में से आप जो है, जो मैं बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर पर पकड़ है, तो उसी चैप्टर को आप फिर से पढ़ो। ये नहीं कि मेंसुरेशन में यार हमारी तो पकड़ ही नहीं है, मेंसुरेशन में हमारा तो छूट जाएगा। तो मित्र, मैं कह रहा हूँ कि आप देखो, ये ध्यान से सुनना। देखो, ये प्रॉफिट एंड मेंसुरेशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस, देखो इन दोनों में, इसमें भी आपको 50% पकड़ है, इसमें भी आप 50% पकड़ है, ठीक है ना। मान के चलो, अब इतने कम समय में आप चाहो कि हम दोनों को 100% पर लेके चले जाएं तो आप नहीं ले जा पाओगे, ये असंभव है, ठीक है। अब देखो, इसमें भी 50% है, इसमें भी 50 से, यानी आपका क्वेश्चन अगर मेंसुरेशन से भी आएगा तो सही होने का चांस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आएगा तो सही होने का चांस नहीं है। भाई 50% है तो कहाँ सही होने का चांस है। तो इतने दिन में आप मान लेते हैं कि मेंसुरेशन कठिन लगता है, इसको छोड़ दो। ये जो लाभ है हानि है, ये 50% के बजाय आप इसको रिवाइज करके इतने दिन में बार बार 90% तक लेके चले जाओ, या 100% भी लेके चले जाओ, ताकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए तो ये रहे कि हमारा वो प्योर नंबर है, शुद्ध नंबर है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। यानी हमारा मैथ का मित्रों, अगर आपका 19 प्रश्न आता है तो हम 10 से आप 12 प्रश्न को ऐसा कमांड कर लो कि हम 10 से 12 ही प्रश्न को करेंगे, लेकिन उसमें से एक भी गलत नहीं होगा। ये आप अपने आप को इस इतने समय में ढाल लो। हमारे समझ में आ रहा है? जैसे इसमें, जैसे मैं 2 चैप्टर को लेकर बना, उसी तरह जो है 19 चैप्टर हैं, तो आप जो है 19 से 20 चैप्टर है तो 10-10 चैप्टर पे 50% पकड़ बनाने के बजाय आप मात्र 10 ही चैप्टर को 100% पकड़ बना लो। और उससे अगर प्रश्न आता है तो वो आपको कभी गलत नहीं होगा, एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। जैसे देखो, हम रीजनिंग की बात करें तो आपका मान लेते हैं कैलेंडर आपका मान लेते हैं, इसमें घड़ी, ठीक है, घड़ी हो गया आपका, इसमें कथन एवं निष्कर्ष हो गया, ठीक है। देखो, घड़ी, कैलेंडर, कथन एवं निष्कर्ष, सामान्यतः ये जो चैप्टर होते हैं सामान्यतः स्टूडेंट को कठिन लगता है, कठिन लगता नहीं, कठिन और चैप्टरों के मुकाबले कठिन होता भी है, ठीक है। जैसे कथन एवं कथन एवं तर्क हो गया, कथन में अवधारणाएं हो गई, ठीक है। ये जो है आपका कठिन है, लगता ही नहीं। तो देखो, ये क्या करो कि आप जो है इन चैप्टरों को रिवाइज करना बंद कर दो, जो हमारा 100 पर। देखो, कहने का मतलब ये है कि आपका इसमें लगभग 56 प्रश्न आना है, तो आप मतलब 5 चैप्टर आप ड्रॉप कर देते हो तो आपका जो है 50 प्रश्न पे पकड़ बन रही है। तो आप ये बताओ कि इसमें से 5 से 6 प्रश्न छोड़ के आप जो है 50 क्वेश्चन पे ऐसा पकड़ बना रहे हो कि इसमें से गलत होगा नहीं, तो आप माइनस में नहीं हो। देखो, ये सब चैप्टर छोड़ने के बाद भी आप माइनस में नहीं, प्लस में रहोगे।
कहने का मतलब कि अपनी शक्तियाँ, देखो अपनी शक्तियाँ कई जगह डिवाइड करने के बजाय हम एक जगह पे फोकस कर दो, ताकि अगर वहाँ पे हम अपनी शक्ति को लगा दे तो वहाँ पे हम हार नहीं सकते हैं, जीत के ही आएंगे। ये हमारे कहने का है मित्रों, ठीक है। अब देखो इसमें भी आपका जीके है, देखो यूपी जीके पे पकड़ बना लो, आपका संविधान पे पकड़ बना लो, ठीक है ना। इस समय भाई पहले से तो मैं सब ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले से आप जो है पहले से मुझे नहीं तो पता है कि पूरा चैप्टर, अब जो इतने दिन समय बचा है 14 से 15 दिन, तो 14 से 15 दिन में आप चाहोगे तो जो है पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होगा, पूरा सिलेबस तो लेके चल नहीं सकते हो। तो आप जो मुख्यतः जो होता है जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही टारगेट किया जाता है और पर्याप्त को सीमित किया जाता है, न कि आप फैलाव करोगे। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो अपने आप को सीमित करते जाओ। आज जब एग्जाम में ज़्यादा समय रहता है तो अपने आप को फैलाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे एग्जाम हो अपने आप को सिकुड़ते जाओ, ठीक है, सीमित करते जाओ। तो ये हो गया यूपीजी के संविधान हो गया। आप इसमें जो है हिस्ट्री में आप चलोगे तो आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आप टारगेट कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें ठीक हिंदी में भी वही कार्य करोगे। अब देखो मित्रों मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखो आप मान लो कि एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में 100, 130, 135 प्रश्न अटेम्प्ट करके आते हो, ठीक है। 130 से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करते हो। तो देखो आप 130 से 135 अटेम्प्ट न करके आप करो 115 से 120 प्रश्न ही। अब देखो इनमें अंतर क्या है, ज़्यादा अटेम्प्ट करने के बजाय इसमें मान लो कि हम 130 से 40 अटेम्प्ट किए, इसमें पता चला कि हमको 40 से 50 प्रश्न गलत मिल गए, हम इतने ही सही करेंगे लेकिन इसमें गलत नहीं होने देंगे। यानी हम लिमिटेड सीमित चैप्टर पर रिवाइज किए इतने दिन में और हमारा सीमित क्वेश्चन ही सही हुआ लेकिन उसमें से गलत नहीं हुआ, नहीं केवल इसमें से आपका प्योर नंबर है। पता चला कि इतना 130 हम करके आए, 40 गलत हुआ, 90 सही हुआ, इसमें से और माइनस कर रहे 80 हमारा आ गया, काट पीट के। हम निगेटिव मार्किंग भी तो माइनस होगा भाई, 90 सही हुआ तो निगेटिव मार्किंग 10 और करेंगे तो 80 प्रश्न केवल यहाँ पे सही हुआ। अटेम्प्ट कितना किए थे 130 में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना देखोगे तो यही कहेगा कि हम 130 अटेम्प्ट किए 140, आज जब आंसर किया जाता है तो आ जाता है वो 80 से नीचे। आज जो मिस्टेक नहीं किया रहता है वो उसका ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं रहता है मित्र। तो यही हमारा कहने का मतलब है कि पूरी शक्ति आप बिखेरो मत, पूरी शक्ति को कलेक्ट करो और एक जगह लगाओ। ये समय जब तो बिखेरने का समय था आपने बिखेरा, ठीक है, सभी को आपने सभी चैप्टरों को समय दिया, लेकिन अब जो समय है सभी चैप्टरों का समय नहीं है। समय दोगे तो आपका जितना भी सही होने वाला उससे भी आप माइनस में जाओगे, यानी ये तरीका अपनाओगे तब प्लस में रहोगे, ठीक है। तो इतने दिन में आप केवल मात्र इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है ना, जितने पे है उतने पे मजबूत हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो यही है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो करोगे और अपने दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को भी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।